ग्राउंड लेवल पे जब हमने शुरू किया था, आप ट्रेडिशनल काम भी किया, वो तो मैं बता दूंगा क्या तो मेरा बैकग्राउंड हम लोग है ना क्यों बताते हैं, ताकि आप रिलेट कर सकें। अजीत जी ने यहाँ सब लोगों से नाम पूछा, क्या उद्देश्य था? ताकि आप रिलेट कर सकें, हाँ भाई हमारी जैसे नाम है। कोई यहाँ चौकिंग पंपुन गुंची ये नहीं, कैसे इन्होंने, हम जो लोग सारी चीज़ें बताते हैं आपको अपने बिजनेस की, वो इसीलिए बताते हैं कि यार ये काम करते करते अगर हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो आप भी पहुँच सकते हैं। यस। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पहली बार कितने साथी आए, ईमानदारी से हाथ खड़े करना। मैं स्टार्स फायर के लेवल पे हूँ, हिंदुस्तान का आरसीएम पार्ट 2 का टॉप अचीवर हूँ मैं। बहुत शानदार लाइफस्टाइल है, पैसे का कोई चैलेंज नहीं है। जितना आपका भारत का प्रधानमंत्री तनख्वाह लेता है वो तनख्वाह मैं ही देता हूँ। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोग सोचते हैं कि हाँ जैसे कविता मैम सरकार से तनख्वाह लेती हैं, तो इनको नहीं पता कि वो सरकार से तनख्वाह आती है वो किसके टैक्स से आती है। तो भारत के प्रधानमंत्री को जो तनख्वाह मिलती है ना वो मेरे टैक्स से जाती है। समझिए, आज आपको बता देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, बट ऐसा कभी था नहीं। मेरा बैकग्राउंड अगर आप सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार इस बैकग्राउंड से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर मैं पहुँच सकता हूँ तो सब लोग पहुँच सकते हैं। तो आज थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ। एक ऐसे घर में पैदा हुआ ये विजय विरोधिया, जिस घर की अपनी कोई छत नहीं थी। आप जितने भी लोग हैं यहाँ शायद सब लोगों के अपने घर होंगे। हेलो, अगर नहीं है कोई किराए पे रहता था, रस्सा बांधा जाता था और जोर लगा के ऐसे करते करते देखते थे। तो बचपन मुझे याद है, मैं बचपन में मजे लेने के लिए चला जाता था उनको देखने के लिए। वो जब नारे लगाते थे बड़े अच्छे लगते थे। और रामराय गांव में वो पोस्टेड थे। रामराय गांव के सारे खंभे मेरे पापा ने काटे हुए, रामराय, मिर्चपुर, ऐसे आसपास के। उस समय मैं पहली दूसरी क्लास में पढ़ता था। एक चीज समझ में आई कि हमारे पास घर नहीं है। एम्बिशियस था मैं बहुत क्वेश्चन पूछता था, पापा हमारे पास घर क्यों नहीं है, पापा हमारे पास साइकिल क्यों नहीं है, पापा हमारे पास भैंस क्यों नहीं है, पापा हमारे पास खेत क्यों नहीं है, पापा हमारे पास बहन क्यों नहीं है। ये भी एक सवाल था, क्योंकि उस समय में मेरे पापा, हमारे पास बहन भी नहीं थी। मैं बहुत क्वेश्चन पूछता था, तंग करता रहता था। टीचर्स और हमारे पेरेंट्स हमारे सवालों के जवाब में एक चीज कहते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल, आप भी अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा पढ़ लिख जा, अच्छी नौकरी लग जाएगा, कामयाब हो जाएगा तो ये सब कुछ तेरे पास भी हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं। एक कॉमन सा क्वेश्चन आंसर है हमारे हरियाणा में, मेरे को भी यही मिलता था। तो बचपन में दिमाग में एक बात घुस गई कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो कामयाब हो जाऊंगा, मेरी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। 5वीं क्लास में शहर में आ गए हम लोग, जींद में। रद्दी अखबार के लिफाफे बना के मैं और मेरा छोटा भाई अजीत दुकानों पे लिफाफे बेचते थे। उस जमाने में पॉलिथीन बैग नहीं होते थे। कारण क्या था कि पढ़ाई का खर्चा हम पूरा कर पाए और हमारे घर वाले हमारी पढ़ाई ना छुड़वा दें। 8वीं क्लास में अखबार बांटने के लिए साइकिल खरीदा मैंने। साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे, अजीत जी ने आपको बताया। पापा जी से कहा कि साइकिल दिला दो, ये बोले नहीं, मैं साइकिल नहीं दिला सकता। मैंने कहा मैं मौज मस्ती के लिए साइकिल नहीं मांग रहा, कमाई के लिए मांग रहा हूं, आप सिर्फ रिकमेंडेशन कर दो। मतलब उस समय क्या शब्द बोला था मुझे नहीं पता, अब थोड़े पढ़ लीजिए तो इसलिए ये शब्द आते हैं। क्या बोलेंगे, सिफारिश कर दो, है ना, सिफारिश कर दो, पैसे मैं भरूंगा, किस्त मैं दूंगा। तो जींद में गोहाना रोड पे तुलसी साइकिल स्टोर है, कविता मैम गई थी वहाँ। ये मेरी स्टोरी कई बार सेमिनारों में सुनती है। तो एक दिन ये मेरे को बोली फोन करके कि सर हम जींद में आए हुए। मैंने कहा तो बोले सर गोहाना रोड पे हो, तुलसी साइकिल स्टोर कहाँ पे है। तो मैंने इनको बताया, वहाँ जाके इन्होंने फोटो खिंचाया और फिर उस पर डाला सोशल साइट पे, है ना, कि विजय विरोधिया जी ने यहाँ से तुलसी साइकिल से साइकिल खरीदा था। वो बेचारे आज भी साइकिल बेच रहे हैं और विजय विरोधिया कहाँ पहुँच गया। तो गोहाना रोड पे तुलसी साइकिल स्टोर आज भी है। उससे साइकिल खरीदा मैंने किस्तों में, किस लिए, अखबार बांटने के लिए। हर रोज 3:30 बजे उठ के अखबार उठाता था, लोगों के घरों में अखबार फेंकता था। घरों में जब अखबार फेंकता था मैं बहुत घरों को देखता था, सोचता था अरे कितना अच्छा घर है, हमारा भी होगा क्या। किसी घर में कार खड़ी देखता था, अरे हमारी भी होगी क्या। किसी घर में 2-2 कार खड़ी देखता था, मैं सोचता था पत्नी की अलग, पति की अलग। पर मेहनती था, मेहनत करता रहा सर।
उसके बाद 11वीं क्लास में हुआ, कराटे का अच्छा खिलाड़ी बन गया मैं, ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली मैंने। हरियाणा के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड कई बार लिया कराटे के अंदर। बेस्ट टीम मेरी बनी बहुत बार। ये 91, 92, 93, 94, 95 के आसपास की बात है। उस समय नेशनल अवार्ड भी मेरी टीम ने बहुत बार जीते। कराटे में बहुत अच्छा नाम हुआ, अखबारों में भी खूब नाम आने लगे, लेकिन पैसा नहीं आता उतना ज़्यादा। फिर मैंने अखबारों में भी लिखा, जींद के अंदर अपने एक हरिभूमि अखबार है, आप सब लोग जानते हैं, रोहतक से ही मित्र सेन जी ने शुरू किया था। उसका पहला पत्रकार मैं था जींद से, वो भी काम मैंने किया। ये स्टोरी बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ग्रेजुएशन की आपके रोहतक में वेस्ट कॉलेज से, यहाँ बच्चों को कराटे सिखाई अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली चला गया, दिल्ली में रहता था। दिल्ली में हर रोज सुबह लोधी, जहाँ पे अपना ये गामा हीरोज का इवेंट था ना, वहीं पास में